गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुंदेलखंड यात्रा के इस अगले भाग में। दोस्तों हम यात्रा कर रहे हैं इस समय कलिंजर फोर्ट जो बांदा ज़िले में स्थित है। तो आपको हम दिखाते हैं कलिंजर फोर्ट का ये नेक्स्ट भाग। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे उस जगह को जहाँ पर माना जाता है शंकर भगवान यहीं पर विस्तान किए थे। और आप देखेंगे यहाँ पर मुगलों के कुर्ता के निशानी भी, कैसे वे लोग इस स्थान को भी नष्ट करने की चेष्टा की थी। आपको यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ आज भी पहाड़ों से लगातार पानी निकलता रहता है। दोस्तों कलिंजर फोर्ट ना कि अपने अपराजय और प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह स्थान भगवान शिव जी से भी जुड़ा हुआ है। बांदा में स्थित कलिंजर किला भगवान शिव के नीलकंठ के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ये देखेंगे यह किला जमीन तल से लगभग 800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम अपने पौराणिक कथाओं में विश्वास करते हैं, अपने पौराणिक कथाओं को मानते हैं, तो हमें यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि समुद्र मंथन के बाद जब विष की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव ने विषपान किया था, उस विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए वो यहीं कलिंजर किला के गुफा में आकर तपस्या किए थे और यहीं पर उन्होंने विष के प्रभाव को नष्ट किया था। और भगवान शिव यहाँ पर तपस्या करके काल पर भी विजय प्राप्त की थी। दोस्तों आपको यह भी बता दें, इस किले का नाम भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कलिंजर फोर्ट का मतलब काल के जड़ को नष्ट करने वाला माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहीं पर विषपान करने के बाद उस विष को प्रभाव को नष्ट करने के लिए यहीं पर अंदर गुफा में आकर उन्होंने तपस्या करके अपने जो विषपान किया था उसको प्रभाव को नष्ट किया था। भगवान शिव ने काल को कर दिया था इस जगह पे आकर। दोस्तों आपको यह भी बता दें, यहाँ पर प्राचीन गुफा मंदिर में एक स्वयंभू नीले पत्थर का शिवलिंग भी है, जिसे रहस्यमयी रूप से हमेशा पानी निकलता रहता है। यहाँ पर मंदिर में भगवान शिव की 18 भुजाओं वाली विशालकाय प्रतिमा भी मौजूद है। और दोस्तों आपको यहाँ पर आगे भी पता चलेगा कि यहाँ पर मंदिर से रिसने वाला जो पानी है, वहाँ पर लोग उस पानी को अपने ऊपर भी लगाते हैं, जिसे यह माना जाता है कि पानी लगाने से अपने अंदर विष के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है। इस मंदिर में महादेव के अलावा काल भैरव, गणेश जी और हनुमान जी की भी विशालकाय प्रतिमा देखने को मिलेगी। दोस्तों यह स्थान बुंदेलखंड के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अगर यहाँ पर मुगलों के आक्रमण की कहानी को बताया जाए तो दोस्तों यहाँ पर सन 1526 से 29 ईस्वी के बीच सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो बाबर ने किया था, लेकिन वो अपने आक्रमण में सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद यहाँ पर हुमायूं ने भी 1531 में आक्रमण करने की कोशिश की। वह इस किले को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिल पाई। साथ में यहाँ पर फिर से शेर शाह सूरी ने भी लगभग 1545 ईस्वी में आक्रमण किया। हालांकि वह मुगल नहीं था, लेकिन उसने भी यहाँ पर 1545 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिल पाई। या फिर ये कहें वो सफलता पाने ही वाला था, लेकिन अचानक एक तोप के गोले के फटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इस किले को जीतने में अकबर को सफलता मिल चुकी थी और वो लगभग 1569 में इस किले को जीत भी लिया था। जीतने के बाद वह इस किले को अपने नवरत्न राजा बीरबल को सौंप दिया था। दोस्तों यह किला अपने सामरिक स्थित स्थापत्य कला और अभेद्यता के कारण हमेशा शासकों के लिए आकर्षण और चुनौती का केंद्र बना हुआ था। आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि यहाँ पर कैसे अभी भी मुगलों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ पर कई सारे पिलर पर भगवान के स्वयंभू अवतार के शिवलिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों से ये पानी हमेशा रिसता रहता है। यहाँ पर ये भी आकर्षण का केंद्र है कि किसी को भी पता भी नहीं चलता कि ये पानी आता कहाँ से, जबकि आपको इस पहाड़ पे कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अंदर जाके भगवान स्वयंभू के बड़े बड़े शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। चंदेलों के द्वारा बनाई गई शैली का भी उस समय पता चल जाएगा। आप दीवारों पे ये मूर्तियां भी देख सकते हैं, किस तरह से उस समय आक्रमण करने के बाद इस सारी मूर्तियों को तोड़ा गया था और इन्हें नष्ट करने की भी कोशिश की गई थी। आप अभी देख सकते हैं यहाँ की डिजाइनिंग भी किस तरह से उस काल में बनाई गई थी। ये सारी मूर्तियां आप देख सकते हैं, किन्हीं के तोड़े गए हैं, किसी के हाथ तोड़े गए हैं, सारी चीज़ें हैं। और आप यहाँ पर अंदर भगवान स्वयंभू के
दर्शन भी कर सकते हैं। जो भगवान की बड़ी बड़ी शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी आपको ये मूर्तियाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मूर्तियों के आप किसी के हाथ टूटे दिखेंगे, किसी के सर टूटे दिखेंगे। और ये यहाँ पर भगवान स्वयंभू के नीले पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। आप यहाँ पर इनके भी दर्शन कर सकते हैं। आके आप देखेंगे, अपने इतिहास को भी यहाँ जान सकते हैं कि हमारा प्राचीन काल में इतिहास कैसा था, लोग कैसे रहते थे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। साथ में ये स्थान देखिए, तो ऊपर को रास्ता जाता है जहाँ से पानी हमेशा पहाड़ों से निकलता रहता है। इन पहाड़ों के बीच में ही गुफा के अंदर भगवान स्वयंभू की शिवलिंग मौजूद है। यहाँ पर आपको काल भैरव की ये विशालकाय मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। साथ में आप इस विशालकाय मूर्ति में भी देख सकते हैं उस समय मुगल किस तरह से यहाँ पर क्रूरता किए थे हमारे मंदिरों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक मंदिर काल भैरव की इस मूर्ति को भी किस तरह से उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। सारी मूर्तियों को एक एक करके हाथों से तोड़ा गया हुआ है, जो अपनी ये भी कहानी बयां करती थी कि उस समय क्रूरता किस हद तक पहुंच गई थी। आप देख सकते हैं इस मूर्ति में किसी में हाथ तोड़ा गया है, किसी में सर तोड़ा गया है। सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ख़त्म करने वाला तो खुद ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं वो आज भी बची हुई हैं। आपको यहाँ पर 2 से 3 घंटा आराम से आप यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं अपने। ये नीलकंठ भगवान